4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा पेपर लीक 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ों रुपए एसपीएससी दफ्तर में पकड़े गए, एसएस कमीशन के उसके पकड़ा गए, और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का देखो, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल ये बनाने की कोशिश करी। दूसरा अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिनेशन समझ में आई और कोई बात नहीं, कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं कहूँगा। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मेरे दादा को काला पानी का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, जो आज पाकिस्तान में है, 4 आज हिंदुस्तान में है, और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं 283 आज में 10 करते उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 संसदों के सदस्य रहे और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया, धरती से लग जुड़ा हुआ हूँ। एमएलए सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्ष का नेता भी रहा। अब ये तो हमारा परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं इसलिए एक बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। तीसरा बात ये कहेंगे, ये इलाकावाद की बात कहेंगे, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय मैं बताता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम समनल पार्क बना यमुनानगर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में, और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है उसमें, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली हरियाणा में गवर्नमेंट उसमें शायद देश में पहली हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज। देश आजाद होने के बाद और देश आजादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था, और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है नहीं। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहाँ IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने गिना सकता हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आई हैं। क्योंकि जब मैं पहली दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, 2 चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापस आते। मैंने उनसे पूछा तो तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाते? बोले कि पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हब बनाने का काम किया, मैं आगे चल रहा हूँ। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके झज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये एक इलाके में जाएंगे कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में, पूरे देश के वहां मरीज आते हैं। फिर आप आ जाओ जींद में तो रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर करवाया वहाँ, जो ये आज तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसकी एक्सपेंशन करी, एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए। और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। हाँ जी, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई।
गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां की वहां पड़ी है। इलाहाबाद की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया, जहां लॉ कॉलेज, सब कुछ बनने वाला है। अब ना बनाएंगे तो सब सैंक्शन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में हसन खान मेडिकल कॉलेज नू में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, राव इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आप इसी प्रकार देखो, फिर क्या क्या होता है, विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। तीन चीज होंगी उसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया, मैं इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले, और हरियाणा बनने से पहले इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक, 1966 से पहले का था। उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने, पंडित भगवत के नाम से। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़। अब 10 साल से तो ये है, जिस वास्ते मैं कहता कर दे, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। एक हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज ये बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, 90% मेरे टाइम के ज्यादा शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम। लाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए? एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सरप्लस छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था? कर्जा कुल 60,300 करोड़ था। 18-19 से ये हो गया 1,80,000 करोड़, बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1,083, 2620% वो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, और ये छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या? हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था आज। मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो। अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुड़े 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अपनी। ये तो कहो कि 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक? पंडित जी जो आप बोलो, प्लीज मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माय लाइफ। आपकी बारी हो, आप बोले ना खड़े हो गए। देखिए हुड्डा जी, 1 मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर हुड्डा रहा। साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता जी। फिर यहाँ चर्चा चली, सब DAP की चर्चा चली। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था? मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था DAP स्टॉक।
आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन डीएपी पूछेगा, क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे एमएसपी दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे कौन सी हो हरियाणा में, ये गिना दो मेरे को 24 ये फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ, मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, हैं? हाँ बाल समझ में, आदमपुर हल्के में, मैं बाल समझ, क्या भाव मिल रहा है मूंग की, क्या भाव बिके ईमानदारी से बता दो, है? खरीदी नहीं, एमएसपी कह रहे हैं 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो, मैं भी बुला लूंगा, पूछ लेंगे हाथ खड़ा करके क्या एमएसपी मिली उनको? कट मारा जा रहा है, एमएसपी से सस्ती बेची जा रही है जी। फिर ये स्पोर्ट्स की बात कह रहे हैं, भाई स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गूंगा और बहरा है, 8 करोड़ रुपए इस हरियाणा सरकार ने देने अब तक नहीं दिए उसको, जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में कि हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9,000 तो डी से सी में आ गए, वो कहां लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी, बेचारों हाईली क्वालिफाइड को, जो सी के लिए क्वालिफाइड था, वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह दिया जितने जेबीटी पास सारे लगाए इकट्ठे 50,000, अब 50,000 टीचर्स की जगह खाली है आपके यहाँ। मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप तो अभी आए हो, कोई बात होगी तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद बोलूंगा, लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना, 10 साल पुरानी पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब बोलो, आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम कह रहा था मेरे अस्पताल, वहां नहीं, अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं। कोई कह रहा मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहते हम नहीं इतने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हैं भाई, हमने एक सवाल आया कि भाई 70% बीपीएल हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा ना, गंभीर मामला है, क्यों हो गए भैया ऐसे? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख, एक भाई बीच में नहीं बैठ, एक मेरे बाद आप जवाब देना, दे आर ऑथराइज्ड टू रिप्लाई, दे आर ऑथराइज्ड। हुड्डा साहब के बोलने के बाद आप रख लेना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट में 1,20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था, 1,20,000। 1 मिनट, 1,80, 1 सेकंड में जरूरी है। देखो, ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा, कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड, कितने आपके, 1 सेकंड, गरीबों की सेवा। 1 मिनट, मुझे बात तो करने दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूं। 1 मिनट हुड्डा साहब, डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब केवल एक मिनट में आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट में। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, केवल मैंने 1 मिनट के लिए अलाउ किया। हरियाणा सरकार ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब कोई बात बताया था ना, डॉक्टर साहब प्लीज अगेन
मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बाद में, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो डॉक्टर कल साहब, भी एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज। छोड़ो प्लीज। वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,00,000